बाबा की शक्ति खेल कर आएगी। कोई ना कोई कुत्ता आपके पास आएगा और आपसे प्रसाद आकर मांगेगा। अगर सुमिरन करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, तब जाकर सिद्धि प्राप्त होती है। अगर आप सोचते हैं कि भाई माला पूरी करनी है, बस मंत्रों की माला पूरी करनी है, तो सिद्धि प्राप्त नहीं होती। सिद्धि प्राप्त करके लोगों ने 11-11 दिन में सिद्धि प्राप्त कर ली। ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। यदि आप भैरव बाबा की सिद्धि करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि भैरव बाबा की सवारी आपके ऊपर आए, तो आज मैं आपको एक बड़ी ही पावरफुल साधना बता रहा हूं। इस साधना के द्वारा आपके शरीर पर खुद भैरव बाबा की शक्ति आएगी, खुद भैरव बाबा की शक्ति खेल कर आएगी। क्योंकि ये जो तरीका है, ये जो विधान है, ये भैरव बाबा की शक्ति को खेल कर बुलाने का है। आपके शरीर पर भैरव बाबा खेल कर आएंगे, ना कि वैसे। बहुत सारे साधक ऐसे होते हैं जिनके पास भैरव बाबा की शक्ति आती है और आपको पता भी नहीं लगता। वो लोगों के बारे में बहुत कुछ बता देते हैं, आपको पता नहीं लगता कि शरीर पर शक्ति आ रही है नहीं आ रही है। लेकिन इसमें शरीर पर खेल कर आती है शक्ति, और बड़ी खुलकर आती है, और बड़े अच्छी तरीके से दूसरे की जो भी बातें होती है तत्काल उनको सभी बातों को बताती है, गूढ़ रहस्य की बातें बताती है। तो यदि आप भी भैरव बाबा की सिद्धि करना चाहते हैं तो आप इस सिद्धि को कर सकते हैं। इस सिद्धि को करने के लिए आपको एक कुछ नियम आपको अपनाने पड़ेंगे। वो नियम क्या होते हैं? पहली बात तो मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ कि किसी भी सिद्धि साधना को करने के लिए कुछ समय देना पड़ता है। अगर आप सोचते हैं कि भाई 1 दिन 2 दिन 4 दिन में सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होता। बहुत सारी यूट्यूब पर आपने लोगों को देखा होगा कि कह देते हैं 1 दिन में सिद्धि हो जाएगी, 2 घंटे में सिद्धि हो जाएगी। भाई, सिद्धि करना कोई ऐसे ही आसान काम नहीं होता। इसके लिए अपने आप को तपाना पड़ता है, अपने आप को इसके लिए योग्य बनाना पड़ता है, तब जाकर सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो जो मैं तरीका बता रहा हूँ, उस तरीके से आप करें, सिद्धि आपको अवश्य प्राप्त होगी। आपको किसी भी महीने के शनिवार के दिन से आपको ये साधना प्रारंभ करनी है। इसके लिए आपको कुछ चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। वो क्या है, आप समझ लीजिए। आपको एक चौमुखी दीपक, आपने एक चौमुखी दीपक, सरसों के तेल का चौमुखी दीपक आपने भैरव बाबा के मंदिर में आपको जलाकर आना शनिवार के दिन। साथ ही आपने भैरव बाबा के लिए 2 भल्ले लेकर जाने। भल्ले कौन से? भल्ले जो चाट में यूज करते हैं, जो चाट हम खाते हैं, भल्ले का चाट, दही भल्ले। तो दही भल्ले आपको लेने हैं। उसके ऊपर ना ही तो चटनी डलवानी है, ना नमक मिर्च इत्यादि कुछ नहीं डलवाने। केवल 2 सिंपल 2 भल्ले लेने हैं और धोने में, और उसके ऊपर आपने दही डलवा देनी है। यानी कि दही और भल्ले आपने भैरव बाबा को भोग लगा कर आने हैं। 2 दही भल्ले का भोग लगा कर आना है। साथ ही आपने घर देव के सामने चौमुखी दीपक आपको जलाकर आना है। यदि आपके पास मंदिर नहीं है तो घर पर भी आप अपने घर में चौमुखी दीपक, आप सरसों के तेल का आप जला लीजिए। दीपक जो रहेगा वह आटे का दीपक रहेगा। आटे का दीपक आप जला लीजिए। साथ ही आपने 2 भल्ले आपने भोग लगा देने हैं। यदि घर में कर रहे हैं तो घर में भोग लगाने के साथ ही उसके बाद साधना पूरी होने के बाद में आप उन भल्लों को उठाकर कुत्ते को खिला दीजिए। और यदि मंदिर में साधना कर रहे हैं तो कभी ना कभी एक ना एक दिन आपको वहां पर जो पुजारी है वह भैरव बाबा के चरणों में से उठाकर यदि आपको पुष्प देता है, तो ये आपके लिए बड़ा शुभ संकेत होता है। यदि आपको वह अपने आप ही उठाकर पुष्प दे देता है तो आप समझिए आपका कार्य सफल हो गया। ये किसी दिन आपको भल्ले उठाकर दे देता है तो वह प्रसाद स्वरूप आपको मिल गया है, उसका आप ग्रहण कर लीजिए। तो ये तो हो गया आपकी पूजा का विधान। अब मैं आपको साधना बता दे रहा हूँ। यदि घर में कर रहे हैं तो घर में ही आप बैठकर जाप कर लें, और यदि मंदिर में करके आ रहे हैं तो मंदिर में से आकर अपने घर पर भी जाप कर सकते हैं, या फिर मंदिर में बैठ के ही आप जाप कर सकते हैं। एक मंत्र मैं आपको बता दे रहा हूँ। इस मंत्र की सिर्फ और सिर्फ आपने, ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक माला मंत्र जाप करनी है। रुद्राक्षी माला आप ले लीजिए। आपको सिर्फ और सिर्फ एक माला आपको जाप करनी है। नियम इसमें यह रहेगा कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है और आपको किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। क्योंकि इस साधना को करते हुए आपके अंदर क्रोध आना स्वाभाविक है। आपके अंदर क्रोध आएगा, आपको छोटी छोटी बातों पर क्रोध आएगा। आपको शांत बने रहना, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। शांत भाव से आपको इस साधना को कंटिन्यू 41 दिन तक आपको करना है। 41 दिन तक आपकी यह साधना चलती रहेगी। 41 दिन के अंदर ही स्वप्न में आपको कोई ना कोई कुत्ता आपके पास आएगा और आपसे प्रसाद आकर मांगेगा, या फिर साधना के दौरान भी आपके सामने कोई ना कोई कुत्ता आएगा, आपसे आकर प्रसाद मांगेगा। ध्यान रखना, उस समय आपके पास जो भी कोई प्रसाद हो, कुछ भी आपके पास हो, कुत्ते को तुरंत दे देना। न धमकाना नहीं है। आपके पास जो भी कुछ हो उपलब्ध होगा तुरंत दे देना। आपके पास कुत्ता आएगा, उस समय आपके पास कुछ ना कुछ अवश्य होगा, खाने की कोई ना कोई वस्तु आपके पास अवश्य होगी, आप अवश्य दे देना। साथ ही एक काम और भी कर लेना चाहिए, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि 41 दिन आपको कुत्ते को 2 रोटी अवश्य डाल देनी चाहिए। आपको 41 दिन कुत्ते को 2 रोटी आपको अवश्य डालनी चाहिए। इससे इस साधना में बल मिलता है। तो ये साधना मैंने आपको बताई है। इस साधना का मंत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। इस मंत्र को आपको 41 दिन तक 108 बार आपको जाप करना है, निष्ठा नियम के साथ, श्रद्धा विश्वास के साथ और पूर्ण आस्था के साथ, और पूरे आपको फुल प्रेम के साथ। आपको प्रेम का मतलब ये होता है कि जब आपने इष्ट को आप श्रद्धा भाव से, पूर्ण भक्ति भाव से, प्रेम के साथ जब आप उनका सुमिरन करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, तब जाकर सिद्धि प्राप्त होती है। अगर आप सोचते हैं कि भाई माला पूरी करनी है, बस मंत्रों की माला पूरी करनी है, तो सिद्धि प्राप्त नहीं होती। सिद्धि प्राप्त करने का अर्थ होता ये होता है कि आपको
अपने जो इष्ट हैं जिनकी आप सिद्धि कर रहे हैं उनके बिना आपसे रहा नहीं जा रहा। बस उन्हीं के तन में उन्हीं के बारे में सोचना, उन्हीं का 24 घंटे ध्यान करना, उन्हीं का ही चलते फिरते उठते बैठते उन्हीं के मंत्रों का जाप करना। जब आप ऐसी लगन लगा लेते हो, 41 दिन की बहुत दूर की बात है, मैंने कहा लोगों ने 11-11 दिन में सिद्धि प्राप्त कर ली, लेकिन करी तभी है जब उन्होंने संसार की मोह माया को छोड़कर केवल इष्ट के पीछे दौड़े और इष्ट के ही पीछे लगे रहे और केवल इष्ट के सिवा उन्हें कुछ भी नजर नहीं आया। एक बात बहुत बड़ी गलती साधक करते हैं, वो ये करते हैं कि वो एक सिद्धि कर रहे हैं, साथ में वो अन्य देवताओं के बहुत सारे मंत्रों का जाप करते रहते हैं। तो उनका क्या होता है, भाव अन्य जगह होता है, सिद्धि इधर कर रहे हैं, भाव दूसरे देवताओं की तरफ लगा रहता है। इस कारण से उसे सिद्धि प्राप्त नहीं होती। जब आप सिद्धि करें तो एक की प्रति होकर करें और पूरा भाव उसकी तरफ समर्पित होकर करें, पूर्ण रूप से समर्पित होकर करें, तब जाकर सिद्धि प्राप्त होती है। इतनी आसान से सिद्धि प्राप्त नहीं होती। अपने भाव से ही सब कुछ है। जब आपका भाव और प्रेम जागृत होता है तो सिद्धि के लिए स्वाभाविक हो जाती है। तो आप इससे आप सिद्धि प्राप्त करें। सभी भक्तों को जय श्री राम।